हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल एयरमैन स्टड्स में हम तो स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को एनालिसिस कर चुके थे। आज हम लोग दोस्त बात करने वाले हैं क्या डीसी करंट किसे कहते हैं और एसी करंट किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डीसी और एसी करंट को देखेंगे। तो डीसी का मतलब क्या होता है? डीसी का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है सर दोस्तों, यानी डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है? यानी दिष्ट धारा होता है। दोस्तों, ये जो होता है ना करंट, बहुत धाकड़ करंट होता है। कि जैसे कि मान लो कि दोस्त यहाँ पे एक करंट है, ठीक है, यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, करंट का फ्लो हो रहा है, यहाँ से प्लस से स्टार्टिंग हो रहा है, यहाँ पे माइनस तक जा रहा है। ये दोस्तों ये धारा है, ये डीसी धारा है। और वही बात करने वाले एसी। एसी धारा का मतलब क्या होता है दोस्तों? एसी का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिव करंट होता है, यानी प्रत्यवर्ती धारा होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो करंट होता है ना दोस्तों, एक करंट होता है ऐसे फॉलो होता है, ऐसे फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या ये दोनों धारा आप लोग समझ गए? ये हो गया डीसी धारा यानी डायरेक्ट करंट हो गया, और ये जो धारा होता है अल्टरनेटिव करंट होता है, यानी क्या होता है? प्रत्यवर्ती धारा होता है। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि सबसे घातक कौन सा धारा होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो होता है क्या होता है? घातक होता है, घातक होता है, सबसे ज्यादा घातक होता है। ये भी घातक होता है, लेकिन क्या होता है दोस्तों? एक कम घातक होता है। दोस्तों क्या होता है? एक कम घातक होता है। मालूम है क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट करंट जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यानी अप डाउन अप डाउन अप डाउन पोजीशन में यहाँ पे जा रहा है करंट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि ये क्या है? ये जो धारा होती है ना, स्टोरेज होती है। ठीक है, ये बैटरी में धारा होती है। सपोज डेट मान लो कि दोस्तों क्या हो रहा है कि ये हमारे पास मार्कर है। सपोज डेट मान लेते हैं बैटरी हो गया। ठीक है दोस्तों, कुछ देर के लिए मान लेते हैं बैटरी हो गया। अगर ये मान लीजिए प्लस पोजीशन हो गया और क्या हो गया? माइनस पोजीशन हो गया। ठीक है, यहाँ से दो तार निकालकर हम लोग यहाँ पे एक बॉल जलाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये बॉल जल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से डायरेक्ट करंट निकलता है। तो ये जो करंट निकलता है ना दोस्तों, तो क्या होता है? वही होता है हमारा डीसी, यानी डायरेक्ट करंट यहाँ से जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर इसी को बात कर लेते हैं कि क्या ये इसका दूरी होता है, क्या सबसे ज्यादा दूरी मतलब किसका अधिक होगा? ठीक है, यानी ज्यादा दूरी तक कौन जा सकता है? जैसे कि मान सकते हैं कि बैटरी है, बैटरी है, अगर इसी बैटरी से अगर तार को हम लोग दिल्ली तक ले जाएंगे, ठीक है, यानी मान लेते हैं दोस्तों यहाँ दिल्ली तक ले जाना है। अगर कहेंगे कि कोई अगर वहां पर रहेगा, हम यहाँ से लाइट दे रहे हैं, अगर वहां पे जल जाएगा बॉल? नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ से मान लो कि ये दिल्ली तक है। ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग करंट दे रहे हैं, यहाँ पे बॉल हमारा लगा हुआ है। ठीक है, क्या ये बॉल दिल्ली तक जा पाएगा? यहाँ पे करंट नहीं जा पाएगा। क्योंकि नहीं जा पाएंगे? ये बहुत ज्यादा डायरेक्टली इन स्पीड से जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट जा रहा है। जो डायरेक्ट करंट जा रहा है ना यहाँ पे दोस्तों, यहीं तक आएगा। सपोज डेट मान लो कि यहाँ तक कहीं भी आएगा, यहाँ तक स्टोरेज रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं बढ़ पाएगा? क्योंकि डायरेक्ट जा रहा है। जैसे सपोज डेट मान लो कि आप रनिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर 1600 मीटर का बंदा अगर कोई रनिंग लगा रहा है, ठीक है, 1600 मीटर है, ठीक है, अगर कोई बंदा एकदम डायरेक्टली स्पीड से यानी फर्स्ट में ही अपना स्पीड बढ़ा दिया, ठीक है, तो 1600 मीटर कंप्लीट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? कि उसका एनर्जी क्या होता है? डाउन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका भी एनर्जी डाउन होता है, लेकिन इसके अपेक्षा में इसका कम होता है। ये होता है ना दोस्तों, अल्टरनेटिव करंट होता है। एसी का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिव करंट होता है, यानी यहाँ पे अप डाउन पोजीशन पर जाता है। तो इसका जो एनर्जी होता है ना, एक कम डाउन होता है। इसका जो होता है एनर्जी क्या होता है? ज्यादा डाउन हो जाता है। इसका एनर्जी इसलिए कम होता है कि अप डाउन पोजीशन में ये जाता है। ठीक है दोस्तों, वही बात कर लेते हैं कि जैसे सपोर्टेड मान लो कि आप अगर इसको दिल्ली भेजना हो तो क्या किया जाए? अगर यहाँ से अगर यहाँ तक दिल्ली भेजना होता है, ये अप डाउन पोजीशन करते करते हुए ये दिल्ली तक पहुंच जाता है, लेकिन ये करंट नहीं पहुंचता, क्योंकि इसका एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वही बात कर लेते हैं कि जैसे अगर मान लो कि दोस्तों क्या होता है कि आप लोग ट्रेन वगैरह में सफर करते हो, ठीक है, तो पहले बताओ कि ट्रेन में कौन सी धारा प्रवाहित होती है? आई होप आप लोगों को पता हो गया कि ट्रेन भी जो होती है उसमें अल्टरनेटिव करंट होती है, यानी एसी करंट होती है। बिल्कुल सही आपने बताया कि जो होता है ना आपकी रेल के पटरी के साइड में जो लगा होता है, जो लाइन को जो दौड़ाया जाता है, वो एसी ही करंट रहता है। लेकिन जैसे ही ट्रेन के ऊपर जो जंपर लगा हुआ होता है ना, वो होता है आपका एसी करंट को लेकर और डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तभी तो धक 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 की आवाज़ आती है और स्पीड में आपकी करंट वो क्या बोलते हैं, सॉरी, आपकी जो ट्रेन है वो चलती है। सपोज दैट मान लो कि आप लोग को शायद ये समझ में नहीं आया होगा, आप अपने घरों में ये चार्जर लेते हो, चार्जर होता है ना जो आपके मोबाइल चार्ज करते हो,
तो मोबाइल चार्ज करते हैं तो उसमें कौन सी धारा प्रवाहित होती है, उसमें भी दोस्तों क्या होती है, अगर जो ये होता है ना डाटा केबल यहाँ से लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे एक डाटा केबल होता है, ठीक है, यहाँ पे जो होता है ना करंट, यहाँ पे जैसे यहाँ पे बोर्ड वगैरह हो गया, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड से अगर आप अपने इस चार्जर को यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, इस चार्जर क्या करेगा, चार्जर यहाँ से एसी करंट को हिलेगा और यहाँ पे जो डाटा केबल लगा होगा ना, वो डाटा केबल से यहाँ पे जो सप्लाई करेगा वहाँ पे डीसी करंट चालू करेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका जो मोबाइल है एसी करंट यहाँ से आता है और यहाँ से डीसी करंट कन्वर्ट हो जाता है, तभी तो आपका मोबाइल चार्ज होता है और आपका जो मोबाइल है बहुत अच्छे तरीके से चार्ज हो जाता है और वहाँ पे मतलब कोई भी मतलब मोबाइल को धनकने उकने का कोई भी चांस वगैरह नहीं रहता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एसी धारा और डीसी धारा, एसी और डीसी में क्या अंतर है, आप लोग भी समझ गए होंगे, ठीक है। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।